हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की तरफ से आई हुई है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे AIIA भी कहते हैं। तो यहाँ से आपकी जो है वो डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों बेसिस पे आपकी वैकेंसीज आई हुई है। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपकी जो वैकेंसीज हैं वो, एक तो आपकी इसके अंदर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, तो इसमें ज़्यादातर वैकेंसीज जो हैं उनकी पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली में है, लेकिन कुछ की इसमें पोस्टिंग वो आपकी गोवा में रहेगी। तो अब इसके अंदर हम सारी वैकेंसीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, जो 2 से 3 वैकेंसीज़ हैं उनको ही केवल डिस्कस करेंगे। और जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं उनको तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। और इसमें हम स्टाफ नर्स को डिस्कस करेंगे, और आपका इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी जो इसके अंदर वैकेंसीज़ हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इस पीडीएफ को इस पीडीएफ के लिंक को और ऑनलाइन अप्लाई के लिंक को, इन दोनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, जिससे ये होगा कि इसके अंदर आप पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग कोई वैकेंसी है तो उसको आप ऑनलाइन फ़िल कर सकते हैं। इसमें सभी के अंदर तकरीबन 2 से 1 3 वैकेंसीज़ हैं, तो इनको डिस्कस नहीं करेंगे हम। जो आपकी डायरेक्ट वैकेंसी है, और इसमें आपका जो रहेगा वो, जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 लास्ट डेट रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन AIIA.gov.in या आप AIIA recruitment.org पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब इसके अंदर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह में हम केवल आपका जो वैकेंसी आई है जिसको भी हम बता रहे थे, तो केवल उसी को डिस्कस करेंगे, स्टाफ नर्स के बारे में। तो इसमें आपकी टोटल 18 वैकेंसीज़ हैं। सॉरी, इसमें आपकी 18 जनरल में हैं, और 10 आपकी ओबीसी में हैं, 5 आपकी एससी में हैं, 3 आपकी एसटी में हैं, और 4 आपकी ईडब्ल्यूएस में हैं। इसमें आपको लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,000 रुपये से लेकर के करीब 1,40,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। और इसमें जो आपका रहेगा, इसमें इन्होंने 2 चीज़ें दे रखी हैं। इसमें आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है, और आपका इसमें केवल इंटरव्यू भी हो सकता है। तो वो आपको फ़िल करने के बाद आपको जब इसमें नोटिस वगैरह आते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका रहेगा। इसमें 90% चांसेस यही हैं कि स्टाफ नर्स में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, या आपका इसमें ऑनलाइन या ऑफ़लाइन इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम रिटन हो सकता है आपका। इसमें आपकी एज जो दे रखी है वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एससी, एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनकी आपकी थोड़ी-सी एज बढ़ जाएगी, 38, 40 तक हो सकती है। इसमें आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो बीएससी ऑनर्स में, आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में, या आपके पास बीएससी रेगुलर कोर्स होना चाहिए जो आपका 4 साल का होता है नर्सिंग में ही, या आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आयुर्वेद में जो आपका 4 साल का कोर्स होता है किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, या आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। और आपका इसमें रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका इसमें रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और नंबर 3 पे दे रखा है फॉर बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद, जिनका बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद में है उन कैंडिडेट्स के लिए शुड बी रजिस्टर्ड इन स्टेट आयुर्वेदिक नर्सिंग काउंसिल। तो जिनका आयुर्वेद में है उनका भी स्टेट आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल बोर्ड या यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी अगर ये नहीं ऊपर की 3 चीज़ें, तो आपके पास जो नीचे की 3 चीज़ें हैं
नीचे की 3 चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में आपके पास होना चाहिए, और वही आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस 100 बेडेड बेडेड हॉस्पिटल का। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 2.5 ईयर का जो कोर्स होता है डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी का, वो होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए स्टेट आयुर्वेद नर्सिंग में, और तीसरा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस 100 बेडेड का। तो इन तीनों में से आपके पास कोई ना कोई कंडीशन होनी, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन होने चाहिए। ऐसे आपकी अथवा में जो दे रखा और में, वैसे आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक और वैकेंसी है आपकी फार्मासिस्ट की, तो उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसमें सैलरी तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपकी बन जाएगी। और अब आगे आपकी ये फार्मासिस्ट की पोस्ट है, इसमें आपकी 7 जनरल में है, 3 आपकी ओबीसी में है, एक आपकी एससी में है, और एक आपकी ईडब्ल्यूएस में। इसमें आपकी उन करीब 30,000 रुपये से लेकर के 92,000 तक सैलरी बनेगी। 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। बाकी एससी एसटी और ओबीसी का इसमें एज रहती है। इसमें आपके पास बी फार्मा होना चाहिए आयुर्वेद में किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी में, 2 साल से कम का कोर्स नहीं होना चाहिए, जिसका विथ 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल का। और अगर आपके पास आयुर्वेद हॉस्पिटल है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस आयुर्वेद हॉस्पिटल से है तो आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। बाकी आपकी इसमें बाकी हम इसको अब इसकी फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और आपका जो इसके अंदर और भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी इसके अंदर ये इसमें दोनों चीज़ें आपकी हो सकती हैं, आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है, और आपका इसमें इंटरव्यू के बेस पे भी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, जैसे कि अभी हमने बताया था। तो नंबर सी पे देखेंगे तो वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसमें आपकी जो है वैकेंसी जो था हमेशा आपको रहता है कि आपकी बढ़ भी सकती हैं। अब जिसमें दे रखा है स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, तो आपका इसमें स्क्रीनिंग भी यानी आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है, और आपका इसमें इंटरव्यू आपका इसमें कुछ भी हो सकता है। ये आपको नोटिस के ज़रिए मिल ही जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि जब फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं तो फिर उनको रिटन एग्ज़ाम के द्वारा ही जो है उनको फाइनल किया जाता है। और इसमें तरीका द प्रेस्क्राइब एसेंशियल क्राइटेरिया आर मिनिमम एंड मोर एंड मेरे पोजीशन ऑफ द सम डज नॉट एंटाइटल्ड कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग। तो वही दे रखा है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल जो भी क्राइटेरिया वगैरह अगर आपने पूरा नहीं किया और आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल तो वैसे भी आप नहीं होंगे इसके लिए। और इसके अंदर बाकी अप्लाई करने का इसमें आपको दे रखा है कैसे अप्लाई करने का है, लेकिन मैं इसका आपको ऑनलाइन लिंक और आपका पीडीएफ का लिंक दोनों को मैं मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके ग्रुप पे की जो पोस्ट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 500 आपकी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और जो ग्रुप बी और जो सी की पोस्ट हैं उनमें आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपकी 250 रुपये है। बाकी नो एप्लीकेशन फीस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। बाकी इसमें आपका एज रिलैक्सेशन हमने बताया ही था, एससी एसटी का 5 साल है, ओबीसी का 3 साल है, पीडब्ल्यूडी का 10 साल दे रखा है। ऐसे इन्होंने अलग अलग करके दे रखा है यहाँ पर।
और बाकी इसमें आपका जो और भी चीज़ें हैं, बाकी इसका आपको जो सिलेबस वगैरह है, अगर आपका इसमें रहेगा तो सिलेबस वगैरह और भी चीज़ें वो आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट होती रहेंगी इन्हीं की साइट पे। दे रखा था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ AIIM। तो आपको ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्कीम वगैरह और सिलेबस वगैरह आपको इन्हीं की साइट, जो आपकी साइट है AIIA, इस पर आपको मिल जाएगा। और बाकी बाकी इसमें बाकी तो मैंने बता ही दिया है कि मैं इस PDF को और आपका ये जो इसका ऑनलाइन लिंक है उनको, उन दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको इनकी साइट पे बार बार अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप अपडेट नहीं होते हैं, फिर सिलेबस वगैरह भी आ गया, आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी सब कुछ आ गया और आप जान ही नहीं पाते, और वो सारी सारी की सारी चीज़ें निकल जाती हैं। आप इस इंतज़ार में रहते हैं कि अरे कुछ आएगा कभी, या मैसेज आएगा, मेल आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेल वगैरह नहीं, 99% चांसेस ये रहते हैं कि मेल या मैसेज आ ही जाता है। लेकिन सिलेबस वगैरह का और आपका एग्ज़ाम वगैरह का इनका तो मेल बड़ा ही मुश्किल से आता है। तो इसीलिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा इस साइट के ऊपर, जिससे आपके लिए आसानी रहेगी और आप तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। 31 जनवरी आपकी इसमें लास्ट डेट रहेगी। तो बाकी इसमें इतना ही है, और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, टोटल नॉन टीचिंग की हैं। और आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें ज़्यादातर आपकी न्यू दिल्ली की रहेगी। तो बाकी सैलरी भी आपकी इसमें अच्छी है। तो बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।